Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज कहानी आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली। एक जगह नहीं, कई जगह है ये कहानी, लेकिन उन कहानियों पे चलूं इससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप यानी बिज तक ऐप के इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के लिए 5 पैसा लाया है एक नया ऑफ़र, स्पेशल ऑफ़र। 5 पैसा ऐप डाउनलोड कीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को इस्तेमाल करके, और उसके बाद एक कूपन कोड है LT150 LT150, इसे इस्तेमाल कीजिए और पाइए एक्साइटिंग ऑफर्स ओनली फॉर बिज तक यूजर्स। और इसके साथ ही आप शुरू कर सकते हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, IPO और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का एक पूरा नया सिलसिला। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 कंपनियां हैं, एक है पेटीएम खूब सुनी है आपने पिछले दिनों, और दूसरी है रुचि सोया। रुचि सोया को भी आपने खूब सुना है। रुचि सोया इसलिए भी सुना जा रहा है आजकल, वैसे तो रुचि सोया न्यूट्रेला के लिए मशहूर था, लेकिन इन दिनों रुचि सोया के हर विज्ञापन में आपको बाबा जी दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा जी यानी बाबा रामदेव, जो पतंजलि के मुखिया हैं। और रुचि सोया को पतंजलि ने खरीद लिया था NCLT से, यानी कंपनी डूब रही थी, पतंजलि ने उसको तिनके का सहारा दिया या किसका सहारा दिया, लेकिन उस कंपनी को ले लिया। और बाबा जी ने या उनकी कंपनी ने, पतंजलि ने जितना पैसा रुचि सोया में लगाया है उससे ज़्यादा पैसा अब वो बाज़ार से उठा चुके हैं। 4,300 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया है। और जिस दिन FPO का दाम तय हुआ था उस दिन बाज़ार में रुचि सोया का शेयर गिरा था, क्योंकि पहले से लिस्टेड है। बहुत नीचे से रुचि सोया बढ़कर वहाँ तक पहुँचा है, 1200 रुपये के आसपास तक गया था। और उसके बाद ये FPO आ रहा है। 99% के लगभग होल्डिंग है उसमें पतंजलि की या बाबा रामदेव की कंपनी की, और उसको वो थोड़ा कम कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें लाना है उसको 75% तक। फिलहाल नहीं आएगी, लेकिन टुकड़ों में आएगी। ये अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए रुचि सोया नए शेयर इशू कर रहा है। ये बाबा रामदेव या पतंजलि अपने शेयर नहीं बेच रहे हैं, कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, जिससे ये पैसा सारा कंपनी में जाएगा और कंपनी के जो शेयर हैं उनमें बाबा की हिस्सेदारी या पतंजलि की हिस्सेदारी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, जितनी पहले थी उससे। तो यहाँ फिर जब आज अलॉटमेंट का ऐलान हुआ तो फिर लगभग 20% की गिरावट शेयर में आई है। अब उन लोगों के सब के दिल में धुकधुकी हो रही होगी जिन्होंने इस इशू में अप्लाई किया है। एक बार पहले इस इशू में एक कहानी हो चुकी है कि सेबी ने निर्देश दे दिया था कि रुचि सोया अपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने इस इशू में एप्लीकेशन लगाई है, उनको ये ऑप्शन दे कि वो अपनी अर्जी वापस ले सकें। 3 दिन का वक्त इसके लिए दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। वजह थी एक बल्क SMS बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा, जिसमें बताया गया कि ये बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है, बाज़ार में आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। हालांकि कंपनी ने इस बात से साफ इनकार किया कि उनका इसमें कोई हाथ है। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पहले इशू का प्राइस तय होने के दिन और उसके बाद अब अलॉटमेंट के दिन शेयर के बाज़ार में 2 झटके आ चुके हैं। अभी जब ये नए FPO वाले शेयर जाकर लिस्ट होंगे, यानी मार्केट में आएंगे, जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनके पैसे बचे रहेंगे या नहीं, इस पर अब शक पैदा हो रहा है। हो सकता है बचे रहें, हो सकता है सभी के शेयर वहाँ से नीचे पहुँच जाएँ। जो शेयर प्रोमोटर के पास हैं वो बहुत कम दाम पर लिए गए शेयर हैं, वो लगभग न के बराबर पैसा उसमें लगा है उनका। बाकी पैसा भी उन्होंने बैंक से पैसा कर्जा लेके लगाया था, और इसके बाद FPO से पैसा कंपनी उठा रही है। उनके पास तो पैसा आ गया, लेकिन निवेशक इसमें पैसा लगा के फ़ायदे में रहेंगे या नहीं, ये बहुत लंबी कहानी है। कब इस सवाल का जवाब मिलेगा पता नहीं। दूसरी तरफ है पेटीएम वो मशहूर पेमेंट कंपनी जो आपके चारों तरफ छाई हुई है, जहां जाइए वहां आपको पेटीएम से पेमेंट होता दिख रहा है। लेकिन कंपनी के शेयर जब बाज़ार में लिस्ट हुए, पहले एप्लीकेशन के पहले बहुत चेताया गया, लोगों ने माना नहीं। जिन लोगों ने इसमें अर्जी लगाई 70% का घाटा उनको हो चुका है। 70% नीचे हैं उनके शेयर। जिन्होंने बेच दिए हैं उनको, जिन्होंने नहीं बेचे हैं आज भी रखे हुए हैं, उनके पास नोशनल लॉस है। हो सकता है कंपनी कल को तरक्की कर जाए, बहुत अच्छा कर जाए, तो उनको फ़ायदा हो। लेकिन कंपनी के प्रोमोटर भी नहीं कहेंगे अब, जो प्रोमोटर थे विजय शेखर शर्मा, उन्होंने दावा किया है, कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, उसके साथ उन्होंने एक दावा किया है कि 6 क्वार्टर्स में यानी 1.5 साल में अब कंपनी मुनाफे में आ जाएगी।
मुनाफे में आने की बुनियाद उनकी यह है कि कंपनी लोन के कारोबार में है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी जो उसका अपना काम है पेमेंट का, वो भी अच्छा चल रहा है और तरक्की हो रही है। लेकिन जहां पहुंचे हैं वहां से ये खबर सुनकर बाजार में 5% के आसपास का उछाल आया शेयर में, लेकिन 70% गिरा हुआ शेयर 5% उछलेगा तो ऊँट के मुंह में जीरा है। आज भी इस बात पे एनालिस्ट एक राय नहीं है कि आज की तारीख में भी इस बात के भरोसे पेटीएम के शेयर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अब जहां पहुंच गया है वहां जो लोग 2150 रुपये में पैसा लगा चुके हैं, अगर लोग वहां पैसा लगाने लायक पा रहे थे तो फिर यहाँ तो उनको ये कंपनी पैसा लगाने के लायक लगनी चाहिए। लेकिन इंतज़ार किया जा सकता है, देखा जा सकता है, कंपनी के हालात सुधरें, उसके नज़दीक आ जाएं, तब उसके बारे में सोचना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये दो कंपनियां हैं। और तीसरा जो बड़ा IPO LIC बाज़ार पे छाया हुआ है, सबके दिमाग पे चढ़ा हुआ है, भारत सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी खबरें अब छन छन के आ रही हैं। खबर यही आई थी कि मई में IPO आ सकता है, बहुत बड़ा IPO होने जा रहा है, वो 50,000 करोड़ से लेकर 75,000 करोड़ तक का कहीं भी हो सकता है। सरकार 5% हिस्सेदारी निकालने की सोच रही थी, अब उसे 7% के बारे में सोच रही है। पहले कहा गया था 5% हर साल निकालेगी तो 25% का जो थ्रेशोल्ड है वो हासिल कर लेगी 5 साल में। लेकिन सरकार की तरफ से अब ये इशारा दिया गया है, जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें, कि एक बार जब ये इशू आएगा इसके बाद सरकार 2 साल तक इसमें से और पैसा निकालने की कोशिश नहीं करेगी, यानी और शेयर बाज़ार में नहीं बेचेगी। यानी जिन लोगों के हाथ में शेयर हैं उनके शेयरों के दाम गिराने के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी। तो एक राहत की खबर उन लोगों के लिए है। लेकिन अभी LIC में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये फैसला तभी होगा जब सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान हो जाएगा कि LIC का शेयर बाज़ार में किस भाव पर निकाला जा रहा है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।